इमरान खान की आपसे अपील है कि अपने ज़कात सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा कराची शौकत खानम के लिए जमा करवाएं ताकि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। DHA कोयटा जो है इस वक्त उसकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी नीचे आ चुकी हुई हैं। क्या ये रीज़नेबल प्राइसेस हैं? क्या ये इन्हीं के ऊपर बाय करना चाहिए या मज़ीद कुछ वेट करना चाहिए? पहले तो मैं आपको प्राइसेस बता दूं। राइट नाउ इनकी प्राइसेस जो हैं 10 मरला अराउंड कोई 10 लाख और कोई 75,000 रुपया, जबकि एक कनाल की फ़ाइल जो है वो अराउंड कोई 24,50,000 और इसी तरीके से जो है वो 10 मरला की फ़ाइल अराउंड कोई 14 लाख रुपए की है। अच्छा, ये फ़ाइलें लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या ये सही टाइम है, इसमें बाय कर लेना चाहिए, प्राइसेस और डाउन तो नहीं होंगी या ये वो, इस तरह के मामलात हैं। और जिनके पास ये फ़ाइलें हैं वो ये पूछते हैं कि ये ऊपर कब जाएंगी और इनका फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ों के मामलात हैं। ये एक ऐसा लड्डू है DHA कोयटा, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अच्छा जी, जो ले लेते हैं उनको ये परेशानी होती है कि ये तो नीचे के नीचे जा रही है, और जिन्होंने अभी बाय करनी होती है वो इस बात पे थोड़े से कॉन्शियस होते हैं कि ये और कितनी करेक्शन इसमें आ सकती है और कितना जो है वो मज़ीद नीचे डिप ले सकती है, तो वो वेट कर रहे होते हैं। अनप्रेडिक्ट किस्म की मार्केट है, कोई भी इसके बारे में एग्जैक्टली जो है वो नहीं बता पाएगा कि ये कितना और नीचे आ सकती है। बहुत से प्रॉपर्टी पंडित आपको पता है कि ये कहते रहे हैं कि ये 50 लाख रुपए की इससे नीचे नहीं आ सकती है, एक कनाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जब 40 की हुई तो उन्होंने कहा ये इसका फाइनल हो गया, फिर 30 में, फिर 25 में। तो ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ, ना मुझे इतना इल्म है इसका। लेकिन एक छोटी सी मैंने कैलकुलेशन आपको ज़रूर करके बता दी थी कि 1 लाख रुपया एक मरला ये इसकी रियल कॉस्ट है। अब ये इसके कितने करीब आ जाती है ये भी अल्लाह ही बेहतर जाने और आप बेहतर जाने, क्योंकि बाय तो आपने करनी होती है। आप बाय करते हैं तो इसकी प्राइस सस्टेन रहती है। अदरवाइज़ रियलिटी ये है कि सेलिंग प्रेशर तो बहुत है और चीज़ उतनी बिक नहीं रही जितनी हाइप है, सस्टेन रह नहीं पा रही। आपको पता है कि DHA कोयटा ने बार कोड जो है पिछले 15 से 20 दिन हो गए हैं बंद की हुई है, नए जो है वो नहीं हो रही। खुद अनाउंसमेंट है DHA कोयटा की कि 3 महीने तक वो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है सप्लाई रुक गई हुई है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं इसके प्राइस को देखूं तो प्राइस मुसलसल नीचे को जा रही है। तो वजह यही है कि बाइंग नहीं हो रही। सप्लाई रोक देना किसी भी मसले का हल नहीं है कि आप वो रोक दें तो शायद उसके और भाई लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों के पास पैसा है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन फियर्स हैं। यकीनन जिन लोगों ने ये बाय करनी है वो कभी भी DHA कोयटा जाके नहीं रहेंगे, वो सब के सब इन्वेस्टर हैं और वो समझ रहे हैं कि ये बड़ी मामूली सी कीमत आ गई है। अगर मैं कोयटा से बाहर निकल के देखूं तो वहाँ पे तो बड़ी बड़ी कीमतें हैं प्रॉपर्टीज़ की। कोयटा DHA के अंदर जो है वो कम कीमत है, तो इसमें ले लेना चाहिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती उन लोगों की है, 30 लाख रुपए की लेते हैं तो वो 25 की होती है, वो डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। रियलिटी DHA कोयटा की बिल्कुल मुख्तलिफ है, ऑन ग्राउंड मुख्तलिफ है। वहाँ के जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो भी काफ़ी इससे डिफरेंट हैं। मेरा ख्याल है मैं आपको सिर्फ एक ही मशवरा दे सकता हूँ, प्लीज़ आप जहाँ के हैं, आप लाहौर के हैं, आप कराची के हैं, आप इस्लामाबाद के हैं, आप पेशावर के हैं या वटेवर जिस भी सिटी के हैं, आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मत देखें कि DHA कोयटा की प्राइसेस बहुत अच्छी हो गई हैं, मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ बहुत अच्छी हो गई हैं। ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, इसका रीज़न ना तो कोई जान सकता है और ना इसके पीछे जो है जो पॉलिसीज़ हैं उनको कोई बता सकता है। मैं कहूँ कि जी DHA ने बहुत अच्छा इकदाम उठा लिया कि इसको सप्लाई बंद कर दिया ताकि प्राइस ऊपर चली जाए, अगेन नहीं जा रही। मैं तो यही समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा लोगों के ऊपर। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं उनकी बेचारों की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान है जिन लोगों ने वो बाय किए हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें बहुत से जो हैं वो ऐसे लोग शामिल हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं थे और उनके एग्ज़िट लेने से जो है ये प्राइसेस नीचे आई हैं। बहुत से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही मानना है, लोग बाय करना चाहते हैं, सिर्फ उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है और वो सवाए DHA के और कोई नहीं कर सकता। आपको क्या पॉलिसीज़ करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बड़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स दे दी हैं।
उन लोगों को जो इसमें परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो एंड यूज़र हैं, उनको दे दिए। लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो रहा कि आप इसको 24 लाख रुपए के ऊपर भी वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, या 10.5 लाख रुपए की 10,75,000 रुपये की 5 मरले की फ़ाइल वो ख़रीदने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और वजह यही है कि वो समझते हैं कि शायद ये और करेक्ट हो सकती है, और नीचे आ सकती है। तो मैं यकीनन उन पैसे वालों को यही कहूँगा कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप DHA लाहौर के अंदर करें। अगर आप लाहौर के हैं, आप इस्लामाबाद के हैं, वहाँ पे देख लें, अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द हैं। अगेन मैं कहूँगा DHA से बाहर मत जाइएगा, बहुत से मुख्तलिफ मामलात हो जाते हैं। हमने बहुत से देखा है, आपकी फैमिली में भी होंगे, जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो इंस्टॉलमेंट वाले ख़ास तौर पर प्लॉट ले लेते हैं या इधर उधर ले लेते हैं। और जब आप ओवरसीज़ होते हैं, जब पाकिस्तान आते हैं, तो मामलात ऐसे हो जाते हैं कि आपको कोर्ट कचहरी और इनके अंदर घसीटा जा सकता है। मैं फिर आपको कहूँगा DHA में ही इन्वेस्ट करें, अपने नियरेस्ट DHA के अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपकी ग्रिप है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि DHA लाहौर वन ऑफ द बेस्ट DHA इन पाकिस्तान। आप ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें DHA लाहौर के अंदर कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि ये ऐसा शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। हर कोई चाहेगा कि DHA लाहौर के अंदर जो है वो सेकंड जो है अपना घर बना लें। तो मैं आपको कहूँगा कि DHA लाहौर एक बड़ी हेल्दी मार्केट है, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।